गुरु जी, हमने आपके वीडियो को देखकर शक्ति मंत्र का जाप किया है, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे दर्द बना रहता है हमारा। जब तक हम बैठते हैं दर्द बना रहता है, और उठ जाते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है। हम उस दर्द के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, दिन हो या बैठ नहीं पा रहे हैं, वो दर्द हमेशा बना रहता है हमारा रीढ़ की हड्डी नीचे नीचे। जब दर्द सब आपने दर्द शब्द का प्रयोग किया, एक तो दर्द वो है कि जैसे कोई चीज लग जाती है या हमें कोई परेशानी होती है, उसको दर्द कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में दर्द शब्द नहीं होता है। दर्द यानी दर्द कहते हैं जो कष्ट देने वाला। और एक अध्यात्म में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमें दर्द की जैसी अनुभूति कराती है, लेकिन उसमें एक आध्यात्मिक आनंद भी होता है। तो आपको क्या कुछ ऐसा मालूम नहीं होता? अच्छा, आपने ये बताया कि ध्यान के बाद भी होता है। जब से हमने आपको वो शक्ति मंत्र का जाप किया है, जब बैठते हैं वैसे ही हमारा काम बैठने का है ज्यादातर। तो जब बैठे रहते हैं वो रीढ़ की हड्डी के नीचे सुई सी गुची रहती है, सुई लग गई हो, सुई लगी जैसी रहती है। हाँ, आपने एक नई बात बताई, सुई जैसी चुकी है। और जब बैठते नहीं है तो वो दर्द नहीं होता है, और बैठते हैं भले कुर्सी पे बैठे हैं कहीं बैठे हैं, वो सुई सी लगी रहती है। मतलब कुर्सी पे बैठते हैं ना सब, तो तब भी वो सुई सी लगी रहती है दर्द की। हाँ, और जब चलने फिरने लगती है तो दर्द नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आपका प्राणवायु दबाव देता होगा, प्राणवायु के दबाव के कारण ही होता होगा। और ध्यान में या शक्ति मंत्र का प्रभाव हमेशा मूलाधार चक्र पर ज्यादा पड़ता है शुरुआत में। हालांकि मन तो यहाँ पर केंद्रित करते हैं, आज्ञा चक्र पर करते हैं, लेकिन जो उसका प्रभाव पड़ता है प्राणों पर पहले पड़ता है, और प्राणों पर जब पड़ता है तो नीचे से दबाव होता है, तो प्राण पूर्ण करने का पूर्ण होने का प्रयास करता है। और शक्ति मंत्र का शक्ति का निवास निचले भाग में है, तो शायद हो सकता है कि वो क्रियाशील होने का प्रयास कर रही है, और इधर प्राण भी उस जगह पर दबाव दे रहा, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता। आपने ये कहा कि सुई जैसी चुभती है, तो वहाँ कोई क्रिया होती होगी। आप खाना कैसा खाते हैं? यानी पूरी तरह सात्विक है। प्राणायाम कितनी बार करते हैं? सुबह 2-3 मिनट कर लेते हैं बस जी। सुबह 2-3 मिनट 2-3 मिनट बस। और ध्यान करते हैं। और शाम को प्राणायाम नहीं करते हैं? शाम के नहीं करते हैं, रात की कर लेते हैं थोड़ी बहुत, 11 बजे के लगभग। तो आप किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं कि 11 बजे आप खाना वगैरह बनाना पड़ता है ना हमें, अकेले रहते हैं, परिवार दूर रहता है, तो शाम की ड्यूटी से आते हैं 7-8 बजे। तो वो शाम के खाना वगैरह बनाने के बाद ही खाने पीने बैठने के बाद करते हैं। देखिए, रात्रि के समय 11 बजे हम प्राणायाम करने की किसी को इजाजत नहीं। आप प्राणायाम सूर्य डूब रहा हो, डूबने वाला हो, यदि सूर्यास्त के आसपास थोड़ा डूब भी चुका हो, 7 बजे डूबता है, तो आप 7:10 पर प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप कोशिश करें सुबह प्राणायाम ज्यादा करने की। आपने कहा 2-3 मिनट प्राणायाम नहीं, कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करिए। ये अशुद्धता के कारण ऐसा होता है। और शाम को करिए। दोपहर को क्या आप जहाँ ड्यूटी लेते हैं, दोपहर को खाना खाने से पहले समय निकल सकता है 10 मिनट का, खाना खाने से पहले जब पेट खाली होता है। गुरुजी, दोपहर में टाइम नहीं निकल पाता क्योंकि शिविर रीडर के पद पे है न्यायालय में, इसलिए टाइम नहीं दे पाते हैं दोपहर में। लेकिन सुबह शाम 2 बार तो प्राणायाम करना पड़ेगा अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है। दूसरे कुछ विशेष प्रकार के आसन भी हैं जो कि कहीं पर मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। उन आसनों को करिए, और जब आसन आप करेंगे वो उसमें जोर से श्वास भी चलाते हैं। हालांकि अन्य कोई मार्गदर्शक या कहीं भी पुस्तक ऐसा इजाजत नहीं देती है, लेकिन हाँ हम देते हैं। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, तो मैं इस तरह सिखाता हूँ। तो जैसे नाड़ी सुखासन है, हस्तपादासन है, ये जब हम करते हैं तो जोर से श्वास चलाते हैं, तो क्या है कि जो पेट में
तो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है, ये जल्दी से शुद्ध होने लगती है और श्वास का प्रभाव मूलाधार चक्र तक पहुंचता है। तो जब आपका मूलाधार चक्र और अंग का सूक्ष्म शरीर थोड़ा शुद्ध होगा तो दर्द शक्ति नहीं करता है और वो चीज ऊपर को उठती हुई ऐसा समझ में आ गया। अशुद्धता के कारण ऐसा अनुभूति, ऐसी अनुभूति। प्राणायाम आप ज्यादा करिए, ध्यान कितना करते हैं? मतलब 15 मिनट से कम नहीं करते, 15 मिनट ध्यान, हाँ 15। देखिए ध्यान 15 मिनट नहीं कर रहे। शुरुआत में तो सही, शुरुआत अगर जब साधक करता है तब तो 15-20 मिनट ठीक है, आदत डालते हैं, लेकिन कम से कम 40-45 मिनट आप ध्यान करिए, तभी कुछ मिलेगा। प्राणायाम कम से कम 15 मिनट, अनुलोम विलोम, और उसमें कुंभक महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कितना कुंभक लगता है, और इसके बाद 40-45 मिनट आपको ध्यान करना होगा और इतना ही शांति, तभी कुछ होगा। इतनी जल्दी उन्नति नहीं होती है, क्योंकि रोज हमारे शरीर के अंदर अपने आप जड़ता आती रहती है। आप ये ना सोचे कि जड़ता से आप खाना खाते हो उससे जड़ता बढ़ा, तो उससे भी बढ़ते। दूसरे, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, जैसे यहाँ या मार्केट में, कहीं भी, ऑफिस में, जो भी है, तो दूसरे के वलय के द्वारा हम गंदगी हमारे अंदर आती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। आप मार्केट में जाइए, चाहे सब्जी खरीदने जाइए, घूमने जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, नजदीक खड़े हैं वलय, जो वलय घूमता रहता है, अगर आपने किताबें दी तो अगर गंदा वलय वाला हमारे वलय से टकराएगा तो उसकी गंदगी आती है। अर्थात घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें गंदगी के अलावा कुछ मिलता नहीं। गंदगी कहते हैं तमोगुण को, और हल्के फुल्के कर्म जिसे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अध्यात्म के अगर सूक्ष्मता में जाएं तो दूसरे के कर्म भी हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संगत अच्छी करनी चाहिए। हम संगत के आपके लिए नहीं कह रहे हैं, और उसका संगत का मतलब होता है कि उसका जो वलय होगा, जिससे आप संगत करते हैं, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, तो उसके वलय जो जैसा कर्म करने वाला होता वैसे वलय बनता, उसका भी प्रभाव पड़ जाता। तो कहने का मतलब सिर्फ ये, अशुद्धता हमारे शरीर के अंदर आती ही रहती है, तो इसलिए शाम के समय प्राणायाम करना कठोरता के साथ जरूरी है। पहले प्राणायाम 15 मिनट, अनुलोम विलोम, कुंभक का महत्व है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। इसी तरह से सुबह आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, और शाम के समय थोड़ा खाना कम खाना, कम से कम 20 से 25% कम करें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.